अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हम जो है वो मैथ क्लास 4 को पढ़ेंगे आज। तो मैथ क्लास 4 में हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे थे और वो है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एलसीएम। अब एलसीएम के बारे में हमने जो है वो अच्छे से पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके एक्सरसाइजेस भी सारी की थी। तो आज हम एलसीएम की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एलसीएम को यूज़ करते हुए। मतलब कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एलसीएम निकाल के। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है आज वो है एक्सरसाइज 2.8 मैथ क्लास 4 में यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.8 है हमारे पास। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रोज इन विच 35 और 70 और 80 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इक्वली। ये हमसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर हमारे पास क्या होता है? सबसे छोटा नंबर, और सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या होता है? एलसीएम। लिस्ट नंबर को हम एलसीएम कहते हैं। जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए तो उसका मतलब है एचसीएफ निकालना होता है। अगर लीस्ट नंबर आए तो उसका मतलब है हमारे पास हमें जो है वो एलसीएम निकालनी होती है। तो हमें फाइंड करना है लिस्ट नंबर रोज़ का, जो रोज़ हैं उसका लिस्ट नंबर मतलब उनका एलसीएम निकालना है। ये दिए गए नंबर्स 35, 70 और 80 जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो हम प्लांट कर सकें इक्वली। तो हमें उन रोज़ का लिस्ट नंबर जो है वो निकालना है जिसमें हम 35, 70 और 80 प्लांट्स इक्वली प्लांट कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है इनके एलसीएम निकालते हैं। हमने 2 नंबर्स के एलसीएम निकालना सीखा था। आज हम निकालेंगे 3 नंबर्स के एलसीएम। वो भी सेम ही होती है, जिस तरह से हम 2 नंबर्स के निकालते हैं एलसीएम, उस तरह से हम 3 नंबर्स की, 4 नंबर्स की, 5 नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम उस तरह से ही एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35। पहले यहाँ पे हम रफ वर्क में इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 35 के फैक्टर्स निकालेंगे, 70 के फैक्टर्स निकालेंगे। एलसीएम का तो मैंने आपको बताया था, हमारे पास जो फार्मूला होता है हमें जो है वो प्रोडक्ट निकालना होता है कॉमन फैक्टर्स का और ऑल अनकॉमन फैक्टर्स का। जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनके भी प्रोडक्ट हमें निकालने होते हैं और उनके साथ हमें अनकॉमन फैक्टर्स के जो भी ऑल अनकॉमन फैक्टर्स हैं उनके भी प्रोडक्ट निकाल के फिर हमें एलसीएम निकालना होता है। ये मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बहुत ही क्लियरली और अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज हम जल्दी से करते जाएंगे एक्सरसाइज। पहले हम 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, 2 4 दा 80, 2 40 दा 80, 2 20 दा 40, 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके नंबर्स के फैक्टर्स रखेंगे। 35 के फैक्टर्स, 70 के फैक्टर्स और यहाँ पे 80 के फैक्टर्स। 35 के फैक्टर्स क्या हैं? 5 × 7 और 70 के हैं 2 × 5 × 7। 80 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब हमें इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर हैं पहले वो निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं इन तीनों नंबर में हम देखेंगे। अगर हमारे पास 2 नंबर होंगे तो हम 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर देखेंगे। अगर 3 होंगे तो 3 के ही कॉमन देखेंगे, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो नंबर। तो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है नंबर? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5, ये 5 हमारे पास तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है।
तो ये हमारे पास है कॉमन फैक्टर 5। अब यहाँ पे जो है मुझे आपको एक चीज़ समझानी है। अगर 3 नंबर्स में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, पहले हम वो निकालेंगे। जो तीनों नंबर्स में एक नंबर कॉमन आएगा तो वो हमने पहले निकाल लिया। फिर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे भी 2 नंबर्स में अगर 2 कॉमन आ रहे हैं तो वो भी हम निकाल लेंगे, वो भी हम नंबर एक दफ़ा लिख लेंगे, उसको भी हम कॉमन कहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमारे पास ऐसा नहीं होता था, हमारे पास तीनों नंबर में जो भी कॉमन आए वही हमारे पास होता था कॉमन फैक्टर में। लेकिन एलसीएम में हमारे पास जो 2 नंबर में अगर कॉमन आ रहा है नंबर तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 नंबर्स में यहाँ पे हमारे पास ये 5 3 में कॉमन आ रहा है तो 5 लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे अगर दोनों नंबर्स में कोई भी नंबर कॉमन आ रहा है दो नंबर्स में तो वो भी हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 35 और 70 में हमारे पास जो है वो 7 कॉमन आ रहा है तो ये भी हम कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम में हमें प्रोडक्ट सारे नंबर्स का लिखना होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों का। तो यहाँ पे हम 7 भी लिख देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है 70 और 80 में, तो ये 2 भी हम कॉमन में निकाल लेंगे। तो ये भी हमारे पास कॉमन में आ गया। अब हमारे पास बचे ये 3 2, तो ये हमारे पास होंगे अनकॉमन फैक्टर्स में। तो इस तरह से जो है वो हम 3 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो होप कि आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो 5 7 दा 35, 35 टू दा 70, 70 टू दा 140, 140 टू दा 280, 280 टू दा 560। तो 560 हमारे पास आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 560 रोज़ अगर हम करेंगे 70, 80 और 35 प्लांट्स को प्लांट करने के लिए, इक्वली प्लांट करने के लिए, तो हमें 560 जो है वो रोज़ का लीस्ट नंबर चाहिए होगा। तो ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर 3 नंबर्स हों तो उनमें पहले हम जो 3 नंबर्स में 3 नंबर जो कॉमन आएंगे पहले हम वो निकालेंगे। तो 3 में ये 5 कॉमन आया तो पहले हमने वो निकाल लिया। फिर हम देखेंगे कि अगर 2 नंबर्स में कोई कॉमन आ रहा है तो हम वो भी निकालेंगे कॉमन। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में ये 7 कॉमन आ रहा था तो हमने पहले ये निकाल लिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी इन दोनों नंबर में 2 आ रहा है तो ये भी हमने कॉमन में निकाले। बाकी जो एक एक नंबर बचा वो हम सारे अनकॉमन में लिखेंगे। तो ये था हमारे पास एलसीएम का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन अ जॉगिंग ट्रैक पे जहांगीर कंप्लीट्स द ट्रैक इन 30 मिनट्स। जहांगीर ने कंप्लीट किया है ट्रैक को 30 मिनट्स में, वाइल बिलाल कंप्लीट्स द ट्रैक इन 25 मिनट्स। और बिलाल ने कंप्लीट किया है ट्रैक को 25 मिनट्स में। इफ़ दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, आफ्टर हाउ मच दे विल बी साइड बाय साइड टुगेदर, तो कितने टाइम के बाद जो है वो ये दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड होंगे, कितने टाइम में। क्योंकि एक जॉगिंग ट्रैक के वहाँ पे एक लड़का जहांगीर जो है वो कंप्लीट कर रहा है ट्रैक को 30 मिनट्स में, और दूसरी तरफ बिलाल कंप्लीट कर रहा है 25 मिनट्स में ट्रैक को। अगर वो दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो कितने टाइम में जो है वो एक दूसरे के साइड बाय साइड होंगी, तो वो टाइम हमें निकालना है। तो हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 के फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पे हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 के फैक्टर्स।
फिर हम लिखेंगे 25 के फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 25 के फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक 5 कॉमन आ रहा है, बाकी दो ये जो है ये अनकॉमन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सारे अनकॉमन में आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हम 5 लिखना भूल गए, तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर लिखा और यहाँ पे अनकॉमन। तो 5 टू द 10, 10 3 द 30, 35 द 150। तो 150 जो है वो हमारे पास एलसीएम निकला है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 150 आफ्टर हाउ मच दे विल बी साइड, तो कितने टाइम बाद, तो 150 टाइम बाद जो है वो एक दूसरे के साइड बाय साइड खड़े होंगे अगर ये दोनों सेम टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे। तो 150 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मलकानी ओन्स अ वेजिटेबल्स शॉप। मलकानी का अपना एक सब्जियों का शॉप है। ही हैज़ 27 kg ऑफ ऑनियंस। इसके पास 27 किलोग्राम जो है वो ऑनियंस हैं। 36 kg ऑफ पोटैटोज। उसके पास 36 किलोग्राम पोटैटोज हैं। एंड 18 kg ऑफ टोमेटोज एंड 18 किलोग्राम उसके पास टोमेटोज हैं। वाट इज़ द लीस्ट वेट ऑफ वेजिटेबल्स। इन जो वेजिटेबल्स हैं इनका लीस्ट वेट कौन सा है। लीस्ट वेट का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें एलसीएम निकालना है। लीस्ट वेट मतलब कि जो कम वेट है वो निकालना है, छोटा वेट जो है सबसे छोटा वो वेट निकालना है। तो लीस्ट वेट वेजिटेबल्स का क्या है। विच ही कैन पुट इन अ बैग, जो ये एक बैग में रखें। तो हमें वेजिटेबल्स का वो लीस्ट वेट निकालना है जो मलकानी है वो अपनी जो बैग है उसमें वो रख सके। तो वो हमें एलसीएम के ज़रिए जो है वो लिस्ट नंबर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रफ वर्क में जो है वो पहले इनके फैक्टर्स निकालेंगे 36 के निकालेंगे, 36 पोटैटोज़ और 18 टोमेटोज़। तो यहाँ पे हमारे पास 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 2 1 दा 2, 2 8 दा 16, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 2 9 दा 18, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो यहाँ पे हम पहले 27 के फैक्टर्स रखेंगे, फिर 36 के फैक्टर्स रखेंगे, फिर 18 के। तो 27 में आ रहा है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 36 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 18 में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ तीनों नंबर में पहले देखेंगे कि तीनों ही नंबर में जो कॉमन आ रहा है। तो तीनों नंबर में ये एक 3 नंबर कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 3 नंबर कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब 2 नंबर्स में देखेंगे कि कॉमन आ रहे हैं तो वो भी हम कॉमन में ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहे हैं 2 नंबर्स में, तो ये भी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहे हैं, ये दोनों नंबर में कॉमन आ रहे हैं, तो ये भी हम कॉमन में ले लेंगे।
दो नंबर्स में अगर कोई भी कॉमन आ रहा है तो हम वो कॉमन लेंगे। फिर अगर हमारे पास एक एक नंबर बचता है और एक एक डिफरेंट नंबर बचता है तो वो हम सारे अनकॉमन में लिखेंगे। तो एक ये 3 हमने 3 नंबर्स में पहले कॉमन देखेंगे। 3 में ये कॉमन आ रहा था, ये हमने लिखा। फिर यहाँ पे ये 3 2 नंबर में कॉमन आया, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे ये 3 दोनों नंबर में कॉमन आ रहा है तो ये भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये 2 देखें, ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये भी हम 2 कॉमन में लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये 2 बचा तो ये हमारे पास अनकॉमन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सारे लिख देंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर ये अनकॉमन लिखेंगे। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लेंगे। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 2 दा 54, 54 2 दा 108। तो 108 हमारे पास आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो हमारे पास जो लीस्ट वेट है वो होगा 108 वेजिटेबल्स का, जो वो अपनी बैग में रख सकेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो होप के यहाँ तक आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट कंटेनर that can be filled completely by each of the buckets measuring 4, 6 और 9 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी स्मॉलेस्ट कंटेनर। अब स्मॉलेस्ट मतलब कि कम, जो कम हो, जो छोटा हो, तो इसका मतलब है कि एलसीएम होगा। तो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है स्मॉलेस्ट कंटेनर की, छोटे कंटेनर की, दैट कैन बी फिल्ड कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली फिल हो जाए, बाय ईच ऑफ द बुकेट्स मेयरिंग, जो एक एक बुकेट है जिसकी जो मेजरमेंट है वो है 5, 4, 6 और 9 लीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो 4, 6 और 9 लीटर्स के जो बकेट्स हैं जिनकी मेजरमेंट है 4, 6 और 9 लीटर्स, जिसमें जो हम है वो रेस्पेक्टिवली डाल सकते हैं। तो वो हमें कंटेनर मालूम करना है, स्मॉलेस्ट कंटेनर की कैपेसिटी मालूम करनी है जिसमें हम वो बुकेट्स फिल कर सकें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले जो है वो हम यहाँ रफ वर्क में फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले हमें 4 का फैक्टर निकालना होगा, फिर 6 के फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर 9 के। तो 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 6, 9, 4 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 6 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब यहाँ पे देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन में हमारे पास यहाँ पे देखें तो 3 नंबर्स में हमारे पास 3 नंबर कॉमन नहीं है। तो 2 नंबर्स में देखेंगे तो 2 नंबर्स में ये एक 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 भी दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों अलग नंबर्स हैं, तो ये हम लिखेंगे अनकॉमन में। अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3। अब पहले कॉमन के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, फिर अनकॉमन के लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, 12 3 दा 36। तो 36 लीटर्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। 36 लीटर्स जो है वो स्मॉलेस्ट कंटेनर का चाहिए होगा, जिसमें हम बकेट्स जो है वो रेस्पेक्टिवली फिल कर सके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रोप। अब शॉर्टेस्ट रोप मतलब कि छोटी, सबसे छोटी रोप।
तो शॉर्टेस्ट रोप सबसे छोटी रोप मतलब कि एलसीएम निकालना है, तो हमें लेंथ मालूम करनी है शॉर्टेस्ट रोप की। दैट कैन बी मेजर्ड कम्प्लीटली बाय आइदर ऑफ द रॉड्स ऑफ द लेंथ, जो कम्प्लीटली मेजर हो, जिसकी कम्प्लीटली जो कम्प्लीटली मेजर हो सके रॉड्स की लेंथ से 20 सेंटीमीटर्स और 25 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स या 25 सेंटीमीटर्स में। तो हमें वो लेंथ मालूम करनी है एक शॉर्टेस्ट रोप की जो कम्प्लीटली मेजर हो सके रॉड्स की लेंथ के लिए, तो 20 सेंटीमीटर्स हो या 25 सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे हम पहले 20 सेंटीमीटर्स के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 25 के। तो 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 दा 5, 5 5 दा 25, 5 दा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 के फैक्टर्स, यहाँ पे 25 के फैक्टर्स। तो 20 के हैं हमारे पास 2 × 5 और यहाँ पे 5 × 5। तो कॉमन में हम देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास ये 5 एक कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो ये अलग है, तो यहाँ पे कॉमन में 5 आ जाएगा। अनकॉमन में हमारे पास ये 2 आएंगे, 2 × 2 और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर, अब यहाँ पे अनकॉमन लिखेंगे। 5 to the 10, 10 to the 20, 25 the 100। तो 100 हमारे पास आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व की हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एलसीएम इन्वॉल्विंग एलसीएम। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कल वाली वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, पूरे यूनिट की हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। फिर उसके बाद हम जो यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट करेंगे, और मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 जो है वो हमने छोड़ दिया था, वो रहता है, तो वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी क्योंकि वो बहुत इजी है। तो पहले हम ये सारे यूनिट्स मैथ क्लास 4 के करेंगे, फिर लास्ट में हम यूनिट नंबर 1 करेंगे। फिर हमारे पास जो मैथ क्लास 4 की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे यूनिट नंबर 2 की। तो होप के यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।